Today is 25th August Thursday and this is our 25th day of consistent study. आज का हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हिस्ट्री में देखते हैं। पेज नंबर 78 पे आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ना है, इसके बारे में ये पेज नंबर 79 पे भी मिलेगा आपको। और पेज नंबर 18 पे लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है शिमला कॉन्फ्रेंस। ज्योग्राफी के जो न्यू नोट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, मुझे तो प्यार हो गया इन नोट्स से, आपको हुआ है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं। एक बेसिक नॉलेज आपको देते हैं इंडिया और वर्ल्ड के बारे में ये। तो इनमें आपको पेज नंबर 17 पढ़ना है, जिसमें आपको यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कुछ मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पेज नंबर 18 पे आपको कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पेज नंबर 19 और 20 पे आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में मिल जाएगा इंडिया की। रिवीजन पार्ट में आपको ज्योग्राफी के इंडस ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, जो कि ओल्ड नोट्स में मिल जाएगा आपको, ये मिलेंगे आपको न्यू ज्योग्राफी नोट्स। पॉलिटी में आपको पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 पढ़ना है सिर्फ। पेज नंबर 59 पे आपको मिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको कहते हैं राज्य विधायिका। और पेज नंबर 60 पे है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कहते हैं हम विधान परिषद। अब सीधा आते हैं टेक्निकल के ऊपर। एनवायरनमेंट के जो आपको करना है, वाटर ट्रीटमेंट करना है, ये मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, पेज नंबर क्या क्या पढ़ना है जसपाल सर के नोट्स में से। तो पहले स्टील पे आते हैं। स्टील में आपको डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर पढ़ना है एसएससी जेई पीवाईक्यू से। तो जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने एसएससी जेई पीवाईक्यू पूरा कर लिया है स्टील का या फिर एक्सटेंशन मेंबर का, तो बस उनसे एक सवाल कि अगर वैसा ही क्वेश्चन दूसरा आ गया थोड़ा डेटा चेंज करके, अगर आप कर पाए, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, बढ़िया, आपका पेपर आपका ये तैयार हो गया है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा कि आपने सिर्फ आंसर याद कर लिए। आपको अगर जो आपने इस एसएससी जेई पीवाईक्यू कर लिए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट सीखो। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। मैंने 2 टीचर के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, एक तो स्वामी गुप्ता सर के, मेडी जी के, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो भी, और विवेक सर के नोट्स, दोनों आपको मिल जाएंगे। जो आपको बेटर लगे, दोनों ही नोट्स मेरी तरफ से बेटर हैं, आप पढ़ लेना उनसे। तो एसएससी जेई के पीवाईक्यू भी करने हैं आपको, और उन्हीं से आपको कॉन्सेप्ट पे जंप करना है आपको नोट्स में। रेलवे में अब आज मैंने लिया है रेलवे, तो रेलवे में आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू ही करने हैं, ठीक है, और वाईसीटी एई के पीवाईक्यू करने हैं, जितने आप कर सको 2 घंटे के अंदर। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस देना एक तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को और क्रॉसिंग वाले चैप्टर टॉपिक को, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं सीधा एनवायरनमेंट पे कि जो आपको जसपाल सर के नोट्स दे रखे हैं तो उनमें से कौन कौन सा पेज आपको पढ़ना है। तो डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। पहले आप पेज नंबर 99 पे आओगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, स्क्रीनिंग, ये सब पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेना है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कौन सा प्रोसेस पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। स्क्रीनिंग की सिर्फ डेफिनेशन देख लेंगे इस पेज पे, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ ये देख लेना, हाँ मतलब प्रोसेसेस देख लेना इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पे ये कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है बिल्कुल। तो मतलब आपको सिर्फ 99 पेज देखना है, उसके बाद ये छोड़ देना है, ये सब छोड़ देना है आपको। न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं करना है, नहीं अभी ये कुछ नहीं करना है आपको। एरेशन प्रोसेस में आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, एरेशन होता क्या है, बस एक बेसिक नॉलेज ले लेनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक बेसिक नॉलेज देख लेनी है। एरेशन कैसे करते हैं, स्प्रे नोजल से देख करते हैं, ये देख लेना आप, ठीक है। ये जो इसके टाइप्स हैं, किस तरह से हम करते हैं, वो देख लेना बस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ सेडिमेंटेशन आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, ये पेज पूरा आपको सेडिमेंटेशन का पढ़ना है। उसके बाद ये साइज ऑफ पार्टिकल, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन बस एक बार देख लेना, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझ लेना क्या हो रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। इस पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी है, G-1 GD² अपॉन 18 म्यू करके ये इक्वेशन, ये सब इक्वेशन नीचे छोड़ देना, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप देख लेना, दोनों टाइप के होते हैं, बस इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना इसमें। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कंटिन्यूस फ्लो एक बार डेफिनेशन देख लेना, बस और कुछ नहीं करना इसके अंदर। आगे चलते हैं। हाँ ये देख लेना यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरह से सेडिमेंटेशन से पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं पानी से, ये देख लेना बस। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेना बस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ में आए तो देख लेना, वरना छोड़ देना इसको, ठीक है। ये बिल्कुल छोड़ देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ एफिशिएंसी देख लेना, एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बाकी छोड़ देना सब, ये कंटिन्यूस वाला जो है ये छोड़ देना, ये बिल्कुल छोड़ देना है, ये वाला पेज बिल्कुल छोड़ देना है, छोड़ देना है बिल्कुल। सर्कुलर टैंक एक बार देख लेना, सिर्फ डेफिनेशन और कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर रख सको तो रख लेना, वैसे आता नहीं है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। डिज़ाइन डेटा जो है वो रट लेना है आपको। ओवरफ्लो रेट का डेटा क्या होता है ये बिल्कुल याद कर लेना है। डिटेंशन टाइम पढ़ लेना, और डिटेंशन टाइम कितना होता है प्लेन सेडिमेंटेशन में और कोगुलेशन में, ये याद रख लेना।
उसके बाद बस डिटेंशन टाइम का डेटा याद रख लेना, ये छोड़ देना बिल्कुल। अगला पेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की एक बार ये देख लेना, वैल्यू याद रख लेना, थोड़ा याद कर सको तो। और ये देख लेना कि कितना कितना होता है, जैसे L/4 जो होता है 4 होता है, सेडिमेंटेशन में हम लेते हैं, ठीक है। बस इतना देख लेना, फ्री बोर्ड देख लेना कितना होता है बस। आगे चलते हैं, ये छोड़ देना, ये भी छोड़ना है, न्यूमेरिकल सब छोड़ देना है आपको। वर्टिकल फ्लो छोड़ देना है। अब सीधा कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन पे आएंगे आप। इसमें आप डेफिनेशन देख लेंगे कोगुलेशन की क्या होती है। उसके बाद बस बेसिक थ्योरी दे रखी है। अगर बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल छोड़ देना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी दे रखी है। अगर जो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ रही है तो रीडिंग मार लेना, समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर जो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है आपको तो छोड़ देना बिल्कुल, सिर्फ डेफिनेशन याद रख लेना कोगुलेशन क्या होता है, ये छोड़ देना। या तो पढ़ लेना, समझ में आ रहा है तो ही पढ़ना इसको, बाकी छोड़ देना, नहीं तो आगे बढ़ना। कोगुलेशन हो गया पूरा। कोगुलेशन के टाइप किस किस तरह के होते हैं, आयनिक, हाँ ये देख लेना कि टाइप क्या क्या है। जैसे आयनिक लेयर कंप्रेशन की एक थ्योरी होती है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। ये पढ़ना पड़ेगा, ये वाला तो पढ़ना पड़ेगा, आयनिक लेयर कंप्रेशन पढ़ना, ठीक है। पिछले वाला पढ़ने ना पढ़ना, लेकिन ये ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद ये पेज भी देख लेना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके। उसके बाद स्वीप कोगुलेशन होता है एक तरह का, ये पढ़ लेना, ठीक है। इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग होती है, बस नाम तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, 3-4 जो होते हैं कोगुलेशन के, ठीक है। उसके बाद कोगुलेशन एडी, हाँ ये पेज पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये आपको देखना पड़ेगा एक बार, ये सब जो पेज हैं ये आपको देखने पड़ेंगे एक बार ऊपर ऊपर से, ठीक है। रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन याद मत रखना, बस एक बार देख लेना। हाँ ये जो एलम वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलम से जो कोगुलेशन होता है इसके अंदर ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाय एडिशन हुआ एलम, ठीक है। एल्कलिनिटी इसके अंदर ऐड करते हैं, पीएच वाटर डिक्रीज करते हैं, टर्बिडिटी, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। रिएक्शन याद मत करना, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना, पीएच कितना होता है, ये सब चीज़ें। इसके अंदर आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है, छोड़ देना इसको, पेज को। कोपरास पढ़ लेना, बस बेसिक चीज़ें पढ़ लेना इसके अंदर कि है क्या चीज़, रिएक्शन याद रखने की बिल्कुल याद जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ ये देख लेना कि किस पीएच पे काम करता है और नॉर्मल डोज कितनी होती है, ये तो दोनों चीज़ें याद कर लेना इसकी। उसके बाद क्लोरिनेटिक कोपरास बस देख लेना होता क्या है। उसके बाद रिएक्शन भी याद मत करना, पीएच भी याद मत करना इसका तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये छोड़ देना, मतलब ये वाला पेज बिल्कुल छोड़ देना, न्यूमेरिकल है इसके अंदर, ये पेज बिल्कुल छोड़ देना। वॉल्यूम ऑफ स्लज बिल्कुल छोड़ोगे आप इसको, ठीक है, ये छोड़ दोगे बिल्कुल आप। मिक्सिंग बेसिन देख लेना क्या होता है, ठीक है। कोगुलेशन के बाद फ्लोकुलेशन आता है तो उसका पार्ट है ये, तो ये देख लेना एक बार ऊपर ऊपर से। ये पढ़ लेना। जी बार बार पूछा जाता है, डिटेंशन टाइम क्या होता है, जी क्या होता है, ठीक है, एक बार देख लेना, ये डायग्राम देख लेना, समझ लेना इसको। फ्लोकुलेशन देखना, फ्लोकुलेशन की डेफिनेशन देख लेना, ये किस किस चीज़ों के ऊपर, टर्बिडिटी बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो, मतलब ये सब चीज़ें देख लेना आप। उसके बाद इसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा आपको कि स्टार्टिंग में जी बढ़ाते हैं, टाइम कम रखते हैं, और बाद में जाते जाते जी कम कर देते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं, तो उससे डेंस बनती है कि लाइट बनती है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये छोड़ देना। फॉर्मूला याद रख लेना, बस जी इजकल टू अंडर रूट पी बाई म्यू वी होते क्या है ये देख लेना, बाकी और करने की जरूरत नहीं है। ये नीचे वाला छोड़ देना बिल्कुल, ठीक है। क्लैरिफुलेकुलेटर ये छोड़ दो बिल्कुल, ये सब छोड़ दो। हाँ फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पूरी, ये फिल्ट्रेशन की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी नीचे तक, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सेडिमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजिकल चेंजेस पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ इलेक्ट्रिकल चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे। अब स्लो सैंड फिल्टर का ये जो डायग्राम वाइग्राम है बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा ये आपको। हाँ एक बार ये देख सकते हो डेप्थ ऑफ टैंक कितनी होती है, एक बेसिक आइडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद हाँ ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि D10 इसका 0.2 से 0.3 मिलीमीटर तक होता है, ये आप पढ़ सकते हो, ये सब पढ़ोगे। CU भी आपका याद करोगे, इसका 3.5 तक होता है, ठीक है। ये बेसिक जो नॉलेज भी दे रखी है वेल ग्रेडेड मीडियम की, ये पढ़ लेना, नीचे वाला ये भी पढ़ लेना। उसके बाद फ्रेशली क्लीन फिल्टर ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है ये भी याद करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, वैसे ये याद कर सको तो कर लेना, वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, छोड़ देना इसको। अब आगे न्यूमेरिकल आएंगे, इसको छोड़ देना बिल्कुल। ये रैपिड सैंड फिल्टर का ये जो दे रखा है पूरा, ये पूरा छोड़ देना। डायग्राम वाइग्राम कुछ मैकेनिज्म समझने की कोशिश मत करना, इसका बिल्कुल छोड़ देना। ये मतलब ये रैपिड सैंड फिल्टर ये छोड़ देना है, बिल्कुल ये छोड़ देना है। ये वाला पेज में आप रैपिड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन याद कर लेना बस, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, N = 1.22 अंडर रूट क्यू। उसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ें दे रखी हैं, ये याद कर लेना, D10 कितना होता है, CU कितना होता है, बैक्टीरियल एफिशिएंसी कितनी होती है। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, HL = D1 - ईटा G - 1, बस इतना याद रख लेना आपको इसके अंदर, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आता है, सिंपल हो जाता है फिर।
ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, ईटा डैश इजकल टू बी अपॉन वी एस की पावर 0.22, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना। ये बैकवॉश वेलोसिटी होती है और सेटलिंग वेलोसिटी होती है। उसके बाद न्यूमेरिकल आपको करना नहीं है, ये वाला छोड़ देना है, ये भी बिल्कुल छोड़ देना है, छोड़ देना है। डिज़ाइन अंडर डैश बिल्कुल छोड़ देना है, ये भी छोड़ना है बिल्कुल, लीव इट। हाँ, ये देखना है आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लम ऑफ आरएसएफ, ये आपको देखना है। एयर बाइंडिंग देखना है इसके अंदर, मडबॉल फॉर्मेशन पूरा देखना है आपको। ये सब नीचे वाले जो भी पॉइंट हैं ये सब देखने हैं आपको। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर देखना है, ठीक है। बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड देख लेना है। प्रेशर फिल्टर्स देख लेना है आपको, और प्रेशर फिल्टर्स के भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देख लेना, याद कर लेना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए आप वाटर ट्रीटमेंट में सिर्फ आप इतना करोगे, सिर्फ फिल्ट्रेशन तक। उसके बाद आगे वाला पार्ट अगले वाले उसमें कवर कराएंगे, और इस तरह से ही मैं फिर आपको बता दूंगा। तो जो जो पॉइंट जो पेज आपको करने होंगे सिर्फ वही आपको मैं बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए, ऐसे कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को जो आपके साथ के एस्पिरेंट्स हैं जो कि हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जीएस की नोट्स नहीं है। तो अगर आपके पास किसी के पास हिंदी के जीएस के नोट्स हैं तो वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे भेज देना, ठीक है। मैं उनको भी जीएस ड्राइव में डाल के अपना डाल दूंगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं कल को। थैंक यू।